चलो, लास्ट लेक्चर में बच्चे हमने पढ़ा था कि वायर्ड और गाइडेड मीडिया कितने तरह का होता है। तो तीन तरह का मैंने आपको बताया था। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। कौन सी सबसे स्लो है? टू ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर का केबल का एक नाम और बताया था मैंने। कौन बताएगा? कौन बताएगा? ट्विस्टेड पेयर केबल का एक नाम और बताया था जो तार स्कूल में लगी हुई है तुम्हारे। लैन केबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैन केबल। हाँ, लैन केबल। तो लैन केबल तुम्हारे वो पानी की टंकी के ऊपर से जा रही है, स्कूल में छतों के ऊपर से जा रही है, उनको लैन केबल बोलते हैं। ठीक है। ओके। तो आपकी ऐसी ऐसी दिखते हैं लैन केबल। तो आप देख सकते हो। उसके बाद कोएक्सियल केबल आपके कहाँ देखी है जिया? कोएक्सियल केबल हमने जिया कहाँ देखी है? कोएक्सियल केबल ये इस तरह की तार हमने कहाँ देखी है? खुशी, जिया, बंटी, कहीं पे भी? वाईफाई लगाने वाले आए थे ना हमारे ऑफिस पे, तो वहां पे देखी थी। हाँ, वहां पे भी है। और अगर आपके घर पे डिश लगी होगी तो उसमें भी यही तार यूज होती है। ठीक है। तो डिश टीवी में आपकी यही तार लगती है। और जो वाईफाई होता है वो फाइबर ऑप्टिक केबल इस्तेमाल करते हैं, जो 5G वाला होता है, तो थोड़ा फास्ट होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है वायरलेस और अनगाइडेड मीडिया। वायरलेस का मतलब क्या है? सेंटर से रिसीवर के बीच में तार होगी, फिक्स रास्ता होगा, नहीं होगा? होगा जी तार वाला रास्ता। वायरलेस में वायरलेस में क्या वायरलेस। होगा सर। है? नहीं होगा, मतलब वायरलेस में तार नहीं होगी। वायरलेस का मतलब यही होता है ना कि भी आपके बीच में तार नहीं है, तो सेंटर से रिसीवर के बीच में तार बिछी होगी, नहीं बिछी होगी? नो नहीं सर। बिछी नहीं होगी। बिछी होगी। तो रास्ता फिक्स होगा या बदल सकता है बार बार? बदल सका। बदल सकते। हाँ, क्वालिटी सिग्नल की अच्छी होगी या बेकार होगी? अच्छी। देख लो ध्यान से। बेकार। ठीक है। तो बेकार होगी क्योंकि आपका रास्ता फिक्स नहीं है, आपको नहीं पता कि किस रास्ते से जाना है। एक मान लो तुमको, एक तो मैंने अपना, चलो मान लो पानी, मैंने पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। तो पाइप में अगर मैं एक खाड़ या पाइप लगा दूं वो अच्छा रहेगा, या बिना पाइप के चला जाए एक जगह से दूसरी जगह? कौन से तरीके से पानी सही तरीके से पहुंच जाएगा? पाइप वाले से जी। पाइप। मान लो तुमने अपने स्कूल के पानी की टंकी से कैरियो में पानी देना है। तो क्या तरीका अच्छा रहेगा? अभी मान लो वहां पानी खोल दिया और पानी अपने आप घूम फिर के कैरियो तक पहुंचे, या पाइप लगा दूं वहां से वहां तक? पाइप लगा दो जी। उससे क्या पाइप। उससे क्या फायदा होगा पाइप लगाने से? पानी बचेगा जी। पानी बचेगा और पानी कैरियो में भी पानी पहुंचेगा। जल्दी पहुंचेगा या लेट पहुंचेगा? जल्दी जल्दी पहुंच। पहुंचेगा। पानी बचेगा वेस्ट तो। पानी वेस्ट नहीं होगा, उसका रास्ता फिक्स होगा, वो हमें जल्दी पहुंचेगा। ठीक है। यस ओके। सर। तो अब इसको वायरलेस में तार नहीं होती जैसे मैंने बताया, इसको अनगाइडेड मीडिया क्यों बोलते हैं? कि वायरलेस को अनगाइडेड मीडिया क्यों बोलते हैं? कौन बताएगा? वायरलेस को हम अनगाइडेड मीडिया क्यों बोलते हैं बेटा, बच्चों? गाइडेड का मतलब क्या होता था, बताया था पिछली बार? अरे बोलो। गाइडेड सर। का मतलब हेलो। बोलो बोलो। हेलो। गाइडेड का मतलब क्या होता था? गाइड का मीडिया। गाइडेड का मतलब होता है बेटे जिसमें रास्ता पता हो। रास्ता पता हो उसको बोलते हैं गाइडेड। तो वायर्ड में रास्ता पता है या वायरलेस में पता है? वाइड में। वायर्ड में। तो वायर्ड को बोलते हैं गाइडेड मीडिया। और वायरलेस में रास्ता नहीं पता तो इसको क्या बोलते हैं? अनगाइडेड मीडिया। हाँ, अनगाइडेड मीडिया। तो इसमें जो सिग्नल है वो खुले आसमान में तरंगों के माध्यम से भेजा जाता है। तो वायरलेस और अनगाइडेड मीडिया में विभिन्न प्रकार की तरंगों को खुले आसमान में भेज के आपका सिग्नल भेजा जाता है। यह किसी केबल का उपयोग करता है, नहीं करता है? हाँ जी।
इसका रास्ता फिक्स होगा नहीं होगा? फिक्स नहीं होगा जी। होगा। अरे क्या कर रहा है? किसका नहीं जी होगा आप? सर जिसकी फिक्स। बात कर रहे हैं वायरलेस की बात कर रहे हैं, अगर इसमें तार नहीं बिछी होगी तो रास्ता फिक्स होगा नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, तो ऑब्वियसली इसको हम क्या कहेंगे? अनगाइडेड मीडिया। क्या बोलेंगे? अनगाइडेड मीडिया। अब हमारे जो वायरलेस बेटे मीडिया होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लंबी दूरी के लिए, एक होते हैं छोटी दूरी के लिए। छोटी दूरी के लिए और लंबी दूरी के हाँ, लिए। तो पहले हम क्या करेंगे? हम पहले चलो छोटी दूरी वाले याद करते हैं, आसान पड़ेंगे तुम्हें, तो छोटी दूरी वाले पे देखते हैं। छोटी दूरी के लिए जो तिरंगे इस्तेमाल होती हैं वो इस्तेमाल होती है इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव, ब्लूटूथ, वाईफाई। अच्छा एक चीज बताओ, जब आप ब्लूटूथ हेडफोन लगाते हो या माउस लगाते हो या कुछ भी लगाते हो, तो आप उसके बीच में जिससे चला रहे हो, हेडफोन से गाने सुन रहे हो, अगर ब्लूटूथ वाले हैं, वायरलेस हैं, तो आप जितनी मर्जी दूर हेडफोन रख सकते हो और फोन से। मान लो मैं फोन फोन से से। मैं एक वायरलेस, मेरे पास हेडफोन है, ईयरफोन है, जैसे वो आते नहीं है एप्पल के कान में घुसा के रखते हैं, छोटी छोटी टुंटड़ियां सी। यस सर। है, यस सर। तो आप फोन को जितनी मर्जी दूर रख लो और उनको ईयरफोन को जितनी मर्जी दूर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो सर, उनकी रेंज होती है, मतलब थोड़ी दूर के लिए चलते हैं वे। हाँ, तो जो ब्लूटूथ होता है वो ब्लूटूथ से चलते हैं, तो ब्लूटूथ की एक रेंज होती है, फिक्स रेंज। अगर आप उस रेंज के अंदर अंदर चलाओगे तो वो चलेंगे, अगर उस रेंज के अंदर नहीं चलाओगे तो नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे। ऐसे ही वाईफाई, अगर मैंने स्कूल में या कमरे में या घर में वाईफाई लगा रखा है, तो मैं पूरी दुनिया में जहां मर्जी घूमता रहूं वाईफाई चलाने के लिए, उस वाईफाई को चलाने के लिए। नो सर। हाँ, तो वाईफाई की रेंज भी जो होती है वो फिक्स होती है और थोड़ी दूरी की होती है, बहुत दूरी की नहीं होती। अगर आप हाँ जी। अपने, मान लो आपने अपने घर में वाईफाई लगा रखा है, अगर आप थोड़ा सा 100-200 मीटर भी घर से दूर जाएंगे तो वाईफाई का सिग्नल नहीं आएगा वहां पे। तो वाईफाई जो है वो घर, एक एक घर के अंदर तो बहुत है, बट ये नहीं कि भाई आप पार्क में चले गए या काम पे चले गए वहां भी आपके घर का वाईफाई चल रहा है। ठीक है, तो वाईफाई भी किस लिए इस्तेमाल होता है? छोटी दूरी के लिए। ब्लूटूथ भी किस लिए इस्तेमाल होता है? छोटी दूरी के लिए। हाँ, तो वाईफाई किस लिए इस्तेमाल होता है ज्यादातर? होता तो नेट। छोटी। जो जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, जिनके बड़े बड़े काम होते हैं। वाईफाई, और वाईफाई का फायदा क्या है? मैं तार क्यों, वाईफाई का फायदा क्या है, हॉटस्पॉट का फायदा क्या है? वाईफाई। अगर आप हॉटस्पॉट चलाते हो अपने मोबाइल से तो उसका फायदा क्या है? कौन बताएगा? बोलो। तो वाईफाई से आप बिना तार जोड़े इंटरनेट चला सकते हो ना? यस सर। सर। अब मान लो मेरे घर में स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, 2-3 स्मार्ट टीवी है, अगर वाईफाई नहीं होगा तो मुझे तारे लगानी पड़ेंगी इंटरनेट चलाने के लिए सब में। हाँ जी। यस सर। यस सर। अगर वाईफाई है तो मुझे तारे लगाने की जरूरत नहीं है, तो तारों से बचाव हो गया मेरा। मैं कहाँ कहाँ तक जाड़, मैं सोचो ना, एक लैंडलाइन फोन को कितना घुमा सकता हूँ घर में, मोबाइल को तो जहां मर्जी ले जाओ। यस सर। ठीक है, तो ये इसलिए काम आता है। इंफ्रारेड वेव की अभी बात करते हैं। अच्छा चल, तुमने ये बात करते हैं, यस, तो छोटी दूरी वाले अनगाइडेड मीडिया पे आज हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो ये इंफ्रारेड वेव क्या होती है बेटे? इंफ्रारेड वेव कहाँ देखी है? इस एग्जांपल से कहीं पता लग रहा है इंफ्रारेड वेव कहाँ देखते हो तुम, कहाँ यूज होती हैं? बताओ। टीवी रिमोट जी। हाँ, टीवी उसमें। के रिमोट में आगे एक बल्ब सा लगा होता है ना? यस सर। एलईडी लगी होती है, जब आप उसको बटन को दबाते हो, कोई भी बटन दबाते हो, तो वो थोड़ी सी रोशनी पैदा करता है ना उसमें। यस हाँ सर। जी। तो हाँ, तो कौन सी वेव छोड़ रहा है वो छोड़ता है इंफ्रारेड वेव। कौन सी वेव छोड़ रहा है? इंफ्रा इंफ्रारेड। इंफ्रा इंफ्रारेड। हाँ, रेड। इंफ्रारेड वेव। ऐसे ही जो तुम्हारा किसी भी चीज का रिमोट है, चाहे वो एसी का रिमोट है, चाहे तुम्हारे टीवी का रिमोट है, तुम्हारे स्कूल में पंखे लगे हुए हैं उनके भी रिमोट है, हमारे पास कुछ पंखों के। ठीक है, तुम्हारे जो स्मार्ट टीवी लगा हुआ है उसका रिमोट है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है तुम्हारी लैब में उसका रिमोट है। ठीक है, बहुत सारी चीजों के हम रिमोट इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो गाड़ियां हैं, कारें हैं, सब अपनी चाबियों में रिमोट होता है ना उनमें। यस सर। हाँ, तो उन सर। सब, उन वो, अब एक चीज बताओ,
मान लो मैं मेरी गाड़ी स्कूल में खड़ी है और मैं ककराली जाके चाबी दबाऊंगा तो चल जाएगी, वो खुल जाएगी। नो सर, नो सर। नो सर। हाँ, तो नो आपको सर। क्या, आपको उसके पास आना पड़ेगा। यस सर। हाँ, और अगर मान लो आप उसके पास भी हो, मान लेते हैं आप पास भी हो, मान बट आप 2-3 कमरों के अंदर बैठे हो, तब चल जाएगा वो सिग्नल, नो तब चल जाएगी सर। गाड़ी। नो सर। हाँ, नहीं चलता। अगर अच्छा, एक चीज बताओ, तुम्हारे पास हाथ में रिमोट है, मान लो तुम टीवी के सामने बैठे हो, तो टीवी चला पाओगे रिमोट से? यस सर। दूसरे कमरे में चले गए, दूसरे कमरे में रिमोट से उस टीवी को चला पाओगे, जिसका नो रिमोट नो है? सर। नो सर। नहीं। ऐसे ही एसी को कभी बंद बंद करना हो, चलाना हो, कूलर के भी रिमोट आते हैं आजकल, ऑलमोस्ट सारी चीजों के रिमोट आते हैं, तो जिस भी चीज को रिमोट को चलाना है, आपको रिमोट को, एक तो जिस चीज को चलाना है उसके पास रखना पड़ेगा, है ना? यस सर। यस सर। और बीच में कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, अगर दीवार होगी तो वो नहीं चलेगा, चलेगा। या कोई और रुकावट होगी तब भी नहीं चलेगा वो। हाँ जी। तो ये तरंगे, ये वेव का मतलब होता है तरंगे, ये तरंगे सिर्फ सीधी दिशा में ही आगे बढ़ती हैं और बहुत कम दूरी ही तय कर सकती हैं, इसलिए ये दीवारों को पार नहीं कर सकती हैं। ये दीवारों को पार नहीं कर सकती, इसलिए तुम एक रिमोट को दूसरे कमरे से नहीं चला सकते, टीवी को या एसी को दूसरे कमरे से नहीं चला सकते, ऐसे गाड़ी को बैठे बैठे नहीं खोल सकते कमरों के अंदर बैठे बैठे। क्यों? क्योंकि जो कमरे की दीवारें हैं वो उन तरंगों को, रोक रही हैं। हाँ, रोक लेंगी, क्योंकि जो तरंगे हैं वो काफी कमजोर तरंगे होती हैं, सिर्फ छोटी दूरी तक ही चलाने के लिए होती हैं, तो इसलिए उनका इस्तेमाल हम लंबी दूरी के लिए नहीं कर सकते। तो आप जहां बैठे हैं, आपको बिल्कुल, जैसे मान लो अगर आपको गाड़ी खोलनी है तो ज्यादातर केस में गाड़ी के सामने आपको चाबी करनी पड़ती है, बिल्कुल गाड़ी के पास और गाड़ी की सीध में, है ना? ये थोड़ी है कि यस यस सर। किसी भी दिशा में आप गाड़ी की चाबी घुमा दो और अपना आपका खुल जाएगा वो। आप रिमोट नो सर। चलाते हो तो रिमोट को जिस दिशा में टीवी है उस दिशा में करके चलाते हो आप रिमोट को, उल्टी दिशा में थोड़ी रिमोट को चलाते हो। हाँ जी। यस ठीक है? तो जो इंफ्रारेड वेव है, वो रिमोट का फायदा क्या है कि आप दूर बैठे बैठे आप टीवी को इस्तेमाल, एसी को इस्तेमाल कर सकते हो ना, यही फायदा है ना। यस यस सर। सर। हाँ, नहीं तो उठ के खुद बटन, खुद आवाज बदलनी पड़ती, कम ज्यादा करनी पड़ती, चैनल बदलना पड़ता। तो आप खुद उठ के जाने की जरूरत नहीं है, आप बैठे बैठे कर सकते हो, बट आप ये नहीं है कि जहां मर्जी दुनिया में बैठे हो और आप अपने टीवी को चला सके, नहीं हो सकता ऐसे। आपको टीवी के पास ही बैठना पड़ेगा और सीध में बैठना पड़ेगा। तो इंफ्रारेड वेव थोड़ी दूर, छोटी दूरी के लिए है, बड़ी दूरी के लिए है? छोटी दूरी के लिए। छोटी दूरी के लिए। और कौन सी, कि सिर्फ सीधी दिशा में कार्य करती हैं, सिर्फ सीधी दिशा में सीधी कार्य दिशा में करती कार्य करती कार्य है। करती हैं। दीवारों को पार कर सकती हैं इंफ्रारेड वेव या नहीं? हैं। नो नो सर। नहीं। तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है इंफ्रारेड वेव आपकी? टीवी पर जी। टीवी के एसी रिमोट में, में। एसी के रिमोट में, पंखे के रिमोट में, गाड़ी के। गाड़ियों के रिमोट में, जितनी भी चीजों के आप आसपास, प्रोजेक्टर के रिमोट है, जिस मर्जी चीज का आप रिमोट देखते हो, सब में कौन सी वेव इस्तेमाल होती है? इंफ्रारेड हाँ, वेव। इंफ्रारेड वेव। इंफ्रा रेड वेव। रेड इंफ्रारेड। हाँ, तो ये आप लोगों ने देखा भी होगा, गाड़ियों की चाबियां तो आप सबके हाथ में होती ही हैं, नहीं तो स्कूल में देखी होंगी, नहीं तो स्कूल में टीवी के रिमोट तो देखे ही होंगे, स्मार्ट टीवी की। तो जो भी आपके रिमोट हैं सब इंफ्रारेड वेव इस्तेमाल करते हैं, छोटी दूरी की होती है, सीधी दिशा में चलती है, इसलिए हम रिमोट को, इसलिए उस चीज को हम बहुत दूर से नहीं चला सकते। क्लियर हो गया? यस यस सर। सर। नेक्स्ट होता है ब्लूटूथ। क्या होता है? ब्लूटूथ। ब्लूटूथ। हाँ, तो आपको पता होगा ये निशान होता है ब्लूटूथ का, जैसे बीच में बना हुआ है? हाँ जी। यस हाँ, सर। तो आमतौर पे जो ब्लूटूथ की रेंज होती है वो 10 मीटर तक होती है, 10 मीटर। तो 10 मीटर के अंदर अंदर कोई भी अगर डिवाइस है तो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकता है। तो अगेन ये छोटी दूरी के लिए है, बट लंबी दूरी के लिए है। छोटी। छोटी हाँ, दूरी। छोटी तो दूरी यह की। एक छोटी दूरी की वायरलेस टेक्निक है, जिसके उपयोग आमतौर पर दो मोबाइलों, कई बार क्या होता है ना, कहीं पहले जब इंटरनेट नहीं हुआ करते थे तो आप डेटा एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भेजने के लिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते थे। ठीक है? तो आपने दो मोबाइल जोड़ने हैं, हेडफोन जोड़ने हैं मोबाइल से, स्पीकर जोड़ने हैं मोबाइल से, आजकल ऐसे भी आता है ना, वो लेके चलते हैं लोग स्पीकर और गाने चलाते रहते हैं मोबाइलों में, है ना? हाँ यस जी। यस सर। सर। हाँ, तो जो वो स्पीकर है वो ब्लूटूथ स्पीकर कहते हैं उनको। क्या, कौन से स्पीकर कहते हैं?
ब्लूटूथ हाँ, स्पीकर। ब्लूटूथ स्पीकर कहते हैं। तो उनको जितनी मर्जी दूर रख सकते हैं हम फोन से, या फोन के नो जिससे सर, जिस 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 फोन से गाने चलाने हैं उसके पास रखना पड़ेगा उसको। उसके पास रखना पड़ेगा। उसका पास रखना पड़ेगा, दूर ज्यादा जरूरत नहीं है, यानी क्योंकि उसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं होती। तो आपने वायरलेस माउस तो आपने लैब में देखा ही था, जब मैं स्मार्ट टीवी चलाता था आपके माउस बेंच पे बैठ के, है ना। वायरलेस कीबोर्ड भी आपने देखा है स्कूल में, है ना। यस सर। तो आपने वायरलेस माउस को जोड़ना हो, वायरलेस कीबोर्ड को जोड़ना हो, वायरलेस ईयरफोन को जोड़ना हो, वायरलेस स्पीकर्स को जोड़ने हो, इन सब कामों के लिए किसका इस्तेमाल होता है? ब्लूटूथ। हाँ, ब्लूटूथ का। तो कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस 10 मीटर की रेंज तक ही अन्य डिवाइस के साथ बातचीत कर सकता है। एक समय पर ब्लूटूथ डिवाइस से ज्यादा 7 डिवाइसेस को जोड़ा जा सकता है। चलो ये जो भी है, तो आप ब्लूटूथ पे सिर्फ थोड़ी दूरी पर ही डेटा ट्रांसफर करते हैं, और डेटा ट्रांसफर की गति भी बहुत कम होती है, बहुत तेज नहीं भेज सकते आप इसमें डेटा। ओके, बहुत फास्ट स्पीड नहीं होती इसकी। अगर एक जगह से दूसरी जगह कुछ डेटा भेजना हो, तो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, तो ब्लूटूथ डिवाइस से बहुत कम स्पीड से डेटा जाएगा। अगर आपको बहुत तेज स्पीड चाहिए तो बीच में तार लगा लो, अगर आपको स्लो स्पीड से काम कल चल जाएगा तो आप ब्लूटूथ से कर सकते हो। क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। कोई डाउट यहाँ पे? सर ये जौन नो सी बोले सर। बोलो बोलो। सर जौन सी पढ़ाया जी वो नहीं समझ। ये लास्ट वाला। हाँ जी, ब्लूटूथ का जी वो आवाज ही नहीं है जी, लीव करके वो लगाई जी दोबारा अच्छा, कोई बात आवाज। नहीं। ब्लूटूथ क्या होता है बेटे? ये छोटी दूरी की वायरलेस तकनीक होती है, ज्यादातर दो मोबाइलों को आपस में जोड़ने के लिए, मोबाइल से कीबोर्ड को जोड़ने के लिए, मोबाइल से माउस को। जैसे मैं लैब में जब तुमको पढ़ाता था, तो मैं स्मार्ट टीवी लगे हुए हैं, उनके उनका जो कीबोर्ड है और माउस थे वो वायर्ड थे, वायरलेस थे। वायरलेस थे। वायरलेस। हाँ, वायरलेस थे। तो मैं बेंच पे बैठता था और वहीं पे प्रोग्राम टाइप करता था और सामने चलता था सब कुछ, है ना। हाँ हाँ ओके, जी। तो ये वो यस आपस में सर। किससे जुड़े हुए हैं? ब्लूटूथ। हाँ, ब्लूटूथ से जुड़े हुए हैं। वायरलेस तो वायरलेस ब्लूटूथ। ईयरफोन आप यू देखते होंगे, आपके गांव में भी आसपास देखते होंगे लोग अपना कानों में वो ईयरफोन लगा के रखते हैं और गाने चला के रखते हैं। इसी तरह हाँ जी। स्पीकर, लोगों देखा होगा, स्पीकर लोग चलाते हैं ब्लूटूथ पे, दुकानों में भी चलाते हैं, सब जगह चलाते हैं। ठीक हाँ है। जी। तो ये सारे जो डिवाइस हैं जिसमें एक दूसरे को डेटा भेजना है, जिसमें डेटा भेजना है उसको आप बोलते हो, उसको ब्लूटूथ से जोड़ते हो। ठीक है। तो ब्लूटूथ डिवाइस की रेंज जो बहुत ज्यादा नहीं होती, 10 मीटर तक होती है, और एक टाइम पे ज्यादा से ज्यादा 7 डिवाइस को जोड़ा जा सकता है। तो इसकी दूरी, एक तो ये बहुत छोटी दूरी के लिए काम करता है, और इसकी जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड है वो बहुत स्लो होती है, मतलब बहुत स्लो गति से डेटा जाएगा आपका, अगर आपने देना है तो, ठीक है, भेजना है तो। ओके। यस सर। यस सर। नेक्स्ट है वाईफाई। तो वाईफाई किस लिए? इसको वाईफाई का फुल फॉर्म याद रख लेना, वायरलेस फिडेलिटी बोलते हैं इसको, वायरलेस पढ़े। फिडेलिटी। फिडेलिटी। अरे मैंने हिंदी में लिख के रखा है, हिंदी में पढ़ लो, क्या दिक्कत है? वायरलेस फिडेलिटी। ओके। वायरलेस फिडेलिटी। फिडे फिडेलिटी। हाँ जी, दिख हाँ, गई। कोई बात नहीं, चलो। फिर तो वायरलेस वाईफाई किस लिए इस्तेमाल होता है? आपका इंटरनेट चलाने के लिए ना। यस यस सर। सर। तो वायर्ड कनेक्शन करते हो या वायरलेस कनेक्शन करते हो वाईफाई में? वायरलेस। वायरलेस। तो इसको बोलते हैं डब्ल्यू लैन बोलते हैं। लैन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? बताया छोटी था दूरी मैंने, तय करने के लिए। है। टेबल। छोटी दूरी तय करने के लिए जो लैन हाँ, जो तार के होती थी, बट इसकी फुल फॉर्म भी बताई थी मैंने, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या बताया था? लोकल लोकल एरिया एरिया नेटवर्क। नेटवर्क। हाँ, तो डब्ल्यू का अब इसको बोलते हैं डब्ल्यू लैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। आपको पता है लोकल एरिया नेटवर्क क्या करता है? छोटी दूरी पर आपस में डिवाइसेस को जोड़ता है। बट लैन में आप उसको तारों से जोड़ते हो। तो डब्ल्यू लैन में आप कैसे जोड़ते हो उसको? वायरलेस जी। वायरलेस जोड़ते हो। तो आप एक जगह पे हॉटस्पॉट बना देते हो, और जो जो भी बंदा उस हॉटस्पॉट की रेंज में आता है वो उस फोन, वो आपके इंटरनेट को चला पाएगा, जो नहीं आएगा वो नहीं चला पाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। यस हाँ। सर। तो वाईफाई डिवाइस का उपयोग आमतौर पर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर विभिन्न डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है ना। ये पता है ना वाईफाई किस लिए काम आता है?
इंटरनेट से नेट जोड़ने हाँ, के लिए। तो आजकल हम वाईफाई की मदद से दो स्मार्टफोन के बीच, अगर मान लो मेरा स्मार्टफोन जो है वो दोनों वाईफाई से जुड़े हैं, तो हम आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं बहुत तेज स्पीड से। किसी ने कोई शेयरिट का नाम सुना है? शेयरिट पहले शेयर का जो तो नो सुना है सर। जी। पहले जो डेटा ट्रांसफर होता था बेटे, वो होता था ब्लूटूथ के जरिए। ठीक है, यस सर। ब्लूटूथ से बहुत स्लो स्पीड चलती थी। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर आया था शेयरिट। शेयरिट से क्या कर सकते थे, अगर आपके दोनों फोन सेम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, सेम वाईफाई से जुड़े हुए हैं, तो आपस में शेयरिट से वो बहुत तेज गति से स्पीड डेटा भेज देते थे। सर शेयरिट तो एक एप्लीकेशन भी है ना? हाँ, शेयरिट वही तो एप्लीकेशन की तो बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो शेयरिट एप्लीकेशन शेयरिट क्या में करती है, अगर आपने एक डेटा दूसरी जगह, एक मोबाइल से या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे भेजना है, तो आप शेयरिट के थ्रू भेज सकते हैं। बट शर्त क्या है कि दोनों डिवाइस जिसमें डेटा आदान प्रदान करना है वो सेम वाईफाई से जुड़े होने चाहिए। ठीक है। यस यस सर। सर। हाँ, तो फाइलों को बहुत तेज स्पीड से करते थे। अच्छा, ये लिखा हुआ मैंने, जैसे शेयरिट ऐप से आप पढ़ लेना, शेयरिट ऐप के बारे में। हम लैपटॉप कंप्यूटर के साथ वाईफाई प्रिंटर का भी उपयोग करते हैं आजकल। करते हैं कि नहीं करते? हाँ यस जी सर। करा। यस हाँ, तो आजकल प्रिंटर भी वाईफाई आने लगे। मैंने पहले भी बताया था, वाईफाई प्रिंटर का फायदा है, आप प्रिंटर को भी उसी इंटरनेट से जोड़ दो और कंप्यूटर को भी उसी इंटरनेट से जोड़ दो, तो अब क्या होगा, आप जहां जिस मर्जी कंप्यूटर में बैठे आप उस सेम प्रिंटर पे प्रिंट आउट दे सकते हैं। ठीक है। मैंने देखा था जी आज, क्या? वायरलेस प्रिंटर देखा था जी। अच्छा, चलो बढ़िया, अच्छी बात है। तो प्रिंटर जैसा ही होता है, बस उसमें एक वायरलेस का फायदा होता है। तो आपको पता है, ये जो निशान बना हुआ है बीच में टेबल पे, तो आपको पता है ये वाईफाई का निशान होता है, पता है ना ये बात? यस सर। यस यस सर। सर। हाँ, तो आप एक वाईफाई कर रखा है और जितने भी लोग आसपास इस टेबल पे बैठे हैं वो सारे इंटरनेट से जुड़े हुए हैं बिना तारों के। तो कहीं कोई तार नहीं दिख रही मुझे। तो वाईफाई भी डेटा ट्रांसफर करने के काम आ सकता है, बट ये ब्लूटूथ से काफी तेज होता है और थोड़ा ज्यादा दूरी तक काम करता है और स्पीड भी तेज होती है। तो वाईफाई ज्यादातर इस्तेमाल होता है इंटरनेट चलाने के लिए। ब्लूटूथ ज्यादातर इस्तेमाल होता है छोटी दूरी पे डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ईयरफोन चलाने के लिए, हेडफोन चलाने के लिए, स्पीकर चलाने के लिए। और जो इंफ्रारेड वेव है वो काम आती हैं आपके चीजों को कंट्रोल करने के लिए, सिग्नल भेजने के लिए, आपका टीवी चलाने के लिए, एसी चलाने के लिए, गाड़ी गाड़ी खोलने बंद करने के लिए, इनके लिए इस्तेमाल होती है इंफ्रारेड वेव। तो जो तीन तकनीक है, तीन जो मैंने आपको बताए, ये तीनों जो है वो छोटी दूरी की हैं, लंबी दूरी की हैं? छोटी दूरी की है जी। छोटी दूरी की हैं। तो अगर आपको छोटी दूरी पे सिग्नल भेजना है तो इंफ्रारेड वेव का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर सकते हैं और वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी दूरी के लिए हम इन दोनों को पढ़ेंगे, रेडियो वेव और माइक्रोवेव। ठीक है, चलो मैं पढ़ा देता हूं तुम्हें। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर आप एक कमरे में टीवी लगा है और आप दूसरे कमरे में बैठ के रिमोट चला रहे हैं, तो वो टीवी चल जाएगा उस रिमोट से या नहीं? नहीं। हाँ, क्यों नहीं चला? दोबारा क्योंकि हाँ, क्योंकि इंफ्रा दीवार वो जो रिमोट है वो कौन सी वेव इस्तेमाल करता है? लिखा हुआ है सामने। इंफ्रावेव हाँ, इंफ्रारेड वेव इस्तेमाल करता है। और इंफ्रारेड वेव जो है वो दीवार को पार कर पाती है या नहीं कर पाती? नहीं कर पाते। तो इसलिए क्या होता है कि आप एक एक कमरे में बैठ के दूसरे कमरे में बैठ के पहले कमरे में आप रिमोट इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर अगर तुमने कभी देखा है, ये चीज ध्यान से सुनना इस बात को, जो आपका रेडियो चलता है, रेडियो चलता है, आप घर में के किसी मर्जी कमरे में बैठे हो, आपका रेडियो चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा जी। चलेगा। आप बैठक में बैठे हो, आप छत पे बैठे हो, आप कमरे के अंदर बैठे हो, तो रेडियो भी चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा चलेगा। जी। हाँ, तो रेडियो जो है आपका इस्तेमाल करता है रेडियो वेव। क्या करता है? रेडियो रेडियो। वेव। रेडियो वेव। अब रेडियो वेव काम कैसे करता है? ये क्या करता है बेटे, जिसने जहां टावर होता है ना, जहां सेंटर टावर होता है, जिसने सिग्नल भेजना है, वो क्या करता है, चारों दिशाओं में सिग्नल भेज देता है। कितने दिशाओं में भेजता है? चारों चारों। दिशा। हाँ, चारों दिशाओं में। तो जो बंदा जिस मर्जी दिशा में बैठ जाए, अगर वो आप सिग्नल को कैच करोगे तो आपका रेडियो चल जाएगा, अगर सिग्नल को कैच नहीं करोगे तो आपका रेडियो नहीं चलेगा। हाँ। तो ये आपका अब जो रेडियो स्टेशन है, जो रेडियो जहां से सिग्नल आते हैं वो तो बहुत दूर दूर है।
हाँ जी। है ना। हाँ जी। और आपका रेडियो बैठ चल जाता है टोडा में भी। चंडीगढ़ से मान लो चंडीगढ़ का प्रोग्राम भी सुन सकते हो तुम, दिल्ली का प्रोग्राम भी सुन सकते हो टोडा में बैठे बैठे। हाँ जी। हाँ, तो इतनी ये दूरी छोटी है बड़ी है? बढ़िया जी। हाँ, बड़ी तो बड़ी। रेडियो वेव क्या होता है बेटे, ये हर दिशा में भेजता है। अगर जो आपका रिसीवर है, मतलब नहीं तो जिसने बिल्ली बढ़ रही है। है। हाँ दक्ष, आवाज ऑन करियो। सर ऑन है। अच्छा, तो रेडियो वेव क्या करती है बेटे, रेडियो वेव जो होती है वो हर दिशा में सिग्नल भेजती हैं। और जो आपका रिसीवर है वो जिस मर्जी दिशा में बैठा हो वो उन रेडियो तरंगों को पकड़ के आवाज सुन सकता है, रेडियो गाने सुन सकता है कि नहीं सुन सकता। सुन सुन सकता सका। है सर। हाँ, तो ये दीवारों को पार कर सकती हैं कि नहीं कर सकती तरंगे। कर दीवारों को। सकती है दीवारों हाँ, को कर पार। सकती हैं। अच्छा, एक जो तुम्हारे घर में जो सिंपल डिश होती है जो बिना पैसे के आती हैं, वो भी तो जो पहले एंटीना लगे होते थे, एंटीना लगे होंगे, देखे होंगे अब भी तुम लोगों ने, अगर देखे हो तो बाई चांस। तो एंटीना। एंटीना भी जो है वो रेडियो वेव को ही पकड़ते थे। वो क्या करते थे, जिन्होंने टीवी का सिग्नल भेजना है वो चारों दिशाओं में भेज देते थे, जिन्होंने एंटीना लगा रखा है वहां पे आपका सिग्नल कैच हो जाता था और आपका टीवी चल जाता था। और अगर आपने एंटीना नहीं लगा रखा तो आपका सिग्नल कैच नहीं होता था, तो आपका टीवी नहीं चलता था। डिस कहाँ ठीक है। जी जिसनु। हैं। डिस ला जी पर। हाँ, डिश लगा, डिश तो आम वो बात ठीक है। बट डिश ना, आमतौर पे जब डिश लगाते हैं तो वो एक दिशा में उसका मुंह करते हैं स्पेशल। अगर आप किसी और दिशा में कर दोगे ना, डिश नहीं चलने की वो। यस सर। है। बट आप रेडियो के साथ ऐसा नहीं है, रेडियो को आप जहां मर्जी ले जाओ, जहां मर्जी लेटा के कहीं मर्जी चला लो, किसी मर्जी दिशा में चला लो वो चलेगा। क्योंकि रेडियो जो वेव होती है वो चारों दिशाओं में छोड़ी जाती हैं, और चारों दिशाओं में आप कहीं यस मर्जी बैठे हो सर। आप सिग्नल कैच करके ले सकते हैं। ठीक है। यस सर। जैसे जैसे तुम्हारे मोबाइल में जो सिग्नल आ रहा है वो रेडियो वेव के जरिए आ रहा है। रेडियो वेव के जरिए क्यों, जो तुम्हारा गांव में आसपास टावर लगा होगा, मान लो एयरटेल का या जियो का, वो चारों दिशाओं में सिग्नल भेज रहा है। आप जिस मर्जी दिशा में हो आप वहां से सिग्नल कैच करके आपका मोबाइल चल जाएगा। हाँ जी। ठीक है। तो रेडियो ठीक। वेव जो होती है वो लंबी दूरी के लिए होती है और चारों दिशाओं में फैली होती हैं। जिस मर्जी दिशा में आप बैठे हो वहां से आप अपना वो चीज चला सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर। यस सर। अब जो माइक्रोवेव होती हैं, माइक्रोवेव होती हैं बेटे, ये सिर्फ सीधी दिशा में आगे बढ़ सकती हैं और यह दीवारों और इमारतों को पार नहीं कर सकती। इसलिए सेंटर और रिसीवर के एंटीना को एक दूसरे की ओर ही होना चाहिए। जैसे तुम्हारी डिश है, तुमने डिश देखी है ना, यस सर। डिश के आगे एक एंटीना लगा होता है। जब तुम्हारा डिश वाला ठीक करने आता है ना, वो एक तरफ उसका एक उसके पास यंत्र सा होता है, इंस्ट्रूमेंट सा, उससे माप के एक सीधी दिशा में उसका मुंह करता है। यस उसको आप सर। जिस मर्जी दिशा में नहीं घुमा सकते। अगर जिस मर्जी दिशा में घुमाओगे फिर नहीं चलने का वो। तो माइक्रोवेव जो है ये लंबी दूरी पे काम करती है। जैसे जैसे बड़े बड़े टावर होते हैं, एक टावर से दूसरे टावर पे सिग्नल भेजना हो तो डायरेक्ट ऐसे एक दूसरे की तरफ मुंह होना चाहिए उनका, नहीं तो नहीं जा सकता सिग्नल। ठीक है। जैसे जो आपकी डिश टीवी है वो माइक्रोवेव पे काम करती है। जो उपग्रह होते हैं ऊपर, जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, उन वो भी कौन सी वेव पे काम करते हैं, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव। तो रेडियो वेव और माइक्रोवेव में क्या फर्क है, दोनों लंबी दूरी की हैं, ये तो प्लस पॉइंट है। फर्क क्या है? माइक्रोवेव तो सीधी दिशा में चल सकता है हाँ, और रेडियो माइक्रोवेव चारों सिर्फ दिशाओं सीधी में। दिशा में चलेंगी, आप लेफ्ट राइट नहीं कर सकते उनको। ठीक है। अरे रेडियो वाले चारों हाँ, दिशा। रेडियो वेव जो है वो चारों दिशाओं में चलेंगी, जिस मर्जी आप दिशा में बैठे हो आपको मिल जाएगा। ठीक है। हाँ जी। और दूसरा फायदा क्या है, जो रेडियो वेव है बेटे वो आपकी दीवारों को पार कर सकती हैं। माइक्रोवेव आपकी दीवारों को पार नहीं नहीं कर कर नहीं कर सकती। सकती। तो ये फर्क है माइक्रोवेव और आपकी रेडियो वेव में। रेडियो वेव से क्या चलता है, रेडियो एंटीना। रेडियो, आपका रेडियो चलता है, आपका मोबाइल चल रहा है, ये सारे आपके रेडियो वेव है। आप किसी मर्जी दिशा में हो, आप कमरे के अंदर बैठे हो तब भी आपका सिग्नल कैच हो जाता है मोबाइल का। ठीक है। बट
जो आपका डिश टीवी होता है, अगर डिश टीवी के ऊपर तुम ना वो कुछ लंबा चौड़ा कुछ 2-4 पेटियां सामान की रख के देख लेना, अगर डिश तुम्हारा चल जाए तो, या उसकी दिशा बदल के चल देख लेना, वो डिश नहीं चलने का। कई बार क्या होता है, आंधी तूफान आता है तो डिश खराब होना शुरू हो जाता है, या मान लो टूट टाट जाता है या बदल जाता है, उसकी दिशा बदल जाती है, तो हमें डिश टीवी वाले को बुलाना पड़ता है उसकी दिशा ठीक करने को। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो रेडियो वेव और माइक्रोवेव जो होती हैं ये लंबी दूरी के लिए चलती हैं। इंफ्रारेड वेव, ब्लूटूथ और वाईफाई जो होती हैं ये छोटी दूरी के लिए चलते हैं। तो मैंने आपको सारी पांचों बता दी, लंबी दूरी वाली भी दोनों बता दी। ये ध्यान से, रेडियो वेव जो है वो चारों दिशाओं में चलती हैं, दीवारें इसको रोक नहीं सकती। माइक्रोवेव जो होती हैं वो सिर्फ एक दिशा में चलती हैं, दीवारों से इसको या बीच में कोई चीज नहीं आनी चाहिए। रेडियो वेव से आपका रेडियो चलता है, आपको मोबाइल चलता है। माइक्रोवेव से आपका डिश टीवी चलता है, जो आपके उपग्रह के थ्रू जो सिग्नल आते हैं वो सारे माइक्रोवेव से चलते हैं। इंफ्रारेड वेव से क्या चलता है बताओ? रिमोट। रिमोट चलते हैं, जितने रिमोट। भी रिमोट रिमोट तुम्हारे हैं वो सारे आपके इंफ्रारेड वेव से चलते हैं, छोटी दूरी पे चलते हैं। ब्लूटूथ आपके डेटा ट्रांसफर करने काम आता है, या आपकी दो पास में रखी चीजों को वायरलेस जोड़ने का काम आता है। जैसे मान लो आपने की वायरलेस माउस जोड़ लिया, वायरलेस कीबोर्ड जोड़ लिया, तो वो ब्लूटूथ के काम आता है। और वाईफाई जो है वो आपका छोटी दूरी पर इंटरनेट चलाने का काम आता है। क्लियर हो गया? यस सर। तो ये था आपका आज का लेक्चर, उम्मीद है समझ में आया होगा। स्टिल कोई पॉइंट ऑफ डाउट होगा तो पूछ लो, नहीं तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं। तो मैंने वायर्ड बता दिया आपको लास्ट लेक्चर में, 3 वायर्ड होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। और वायरलेस 5 बताए, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, ब्लूटूथ और वाईफाई। ठीक है, थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा, बट अगर आप पढ़ लोगे तो आ जाएगा समझ में आपको। क्लियर हो गया? यस सर। आपको 2-2 3-3 लाइनें ही लिखनी है। देखो 2-2 3-3 लाइनें लिखी हैं सब में, बहुत ज्यादा लंबी लाइनें नहीं लिखनी। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको एक उनके एग्जाम्पल पता होंगे, 2-4 इंपॉर्टेंट बातें पता होंगी, तो आप आराम से उसके बारे में लिख पाएंगे। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। चलो, सर आपने पहले किस तरह की नॉमिनल पे जो क्वेश्चन है